अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र है जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे जी मैं कुछ पेपर है जो मैं रख रही थी। असल में बात ये थी, आप लोगों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी है। सारी बात आप लोग मेरी फैमिली है और फैमिली के साथ तो पता है हर बात शेयर की जाती है। यहाँ पे जी फ़िया क्लास के बाद पता है ना आप लोगों को, स्कूल प्राइमरी सा जो होता है उसका एंड हो जाता है। उसके बाद जी यहाँ पे जी बड़े टफ़ कंपटीशन होता है कि दूसरे स्कूल में जाना ना। वहाँ पे बच्चे अमूमन ना 10 तक रहते हैं, बाज़ हिस्सों में 12 तक भी रहती है, लेकिन जो सबसे बेस्ट स्कूल है ना वहाँ पे सिर्फ मैट्रिक तक ही होता है ना। उसके बाद उन्होंने जो भी शोबे में जाना होता है उधर चले जाते हैं, उसकी सिर्फ स्टडी करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा। हमने वैसे स्ट्रगल भी बहुत की है, मेहनत भी बहुत की है, लेकिन ये है कि इसका सारा क्रेडिट जो जाता है वो मेरी बेटी को जाता है। कि सारी बात है, हमने तो सिर्फ एक ड्रीम था हमारा कि हमारी बेटी ग्रुप गिम्नाजियम में जाए, तो पूरा तो अल्लाह की ज़ात ने किया और मेहनत जो है वो मेरी बेटी ने की है। ठीक है, मैं भी उसके साथ बहुत ज़्यादा उसको समझाती थी, पढ़ाती थी, लेकिन ये है कि असल काम तो सारा मेरी बेटी का था ना। आपको मैं बता दूं कि जो ग्रुप गिम्नाजियम होता है ना वो जर्मनी का सबसे बेस्ट स्कूल होता है। तो हमें ये था कि जितनी भी हमारी फैमिली यहाँ रहती है ना उनमें से कोई भी नहीं गया ग्रुप गिम्नाजियम में। तो इसके बाबा का ड्रीम था, सारी बात है मेरा भी ड्रीम था कि हमारी बेटी अगर पढ़े आगे तो वो ना ग्रुप गिम्नाजियम में जाए ना। तो अल्लाह का शुक्र है जी, वो मैंने आपको जो दिखाया था ना ऑरेंज पेपर, वो जी यहाँ पे टीचर पिछला जो स्कूल होता है उसकी जो टीचर होती है वही लिख के देती है उसके ऊपर, जिसको हम सर्टिफिकेट कह सकते हैं कि ये बच्चा किस स्कूल जा सकता है। तो अल्लाह का शुक्र है जी, उसने लिख के दिया है कि ये जो लड़की है ये ग्रुप गिम्नाजियम में जा सकती है। जैसे ही मैंने वो पेपर देखा, यकीन करें मेरे आँखों से आंसू आ गए थे कि देखिए अल्लाह ताला ने हमारा ये इतना बड़ा ख्वाब था कि उधर जाए हमारी बेटी, तो अल्लाह ताला ने ये पूरा कर दिया है ना। यहाँ पे जी बस वही मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ही जाएंगे। मैंने नहीं जाना क्योंकि मेरा बेटा अभी नहीं इतना ज़्यादा ठीक है, अल्लाह का शुक्र है ठीक है, लेकिन बुखार अभी न्यू न्यू ही उतरा है ना। तो मैं कहती हूँ फिर सर्दी में जाएगा तो कहीं बीमार ना हो जाए। तो बस यही दोनों जाएंगे। अब कहाँ काम तो इतना ख़ास नहीं करना, बस वहाँ पे कुछ ये पेपर है वो सबमिट करवाने हैं, और तो अदरवाइज़ कुछ कोई भी नहीं इतना काम ना। तो बस यही दोनों जाएंगे ना। यहाँ पे बस जी वही तैयार हो के जा रहे थे। मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश थी, और हमने जी अपनी बेटी के साथ वादा भी किया हुआ है कि हम आपको ना ट्रीट भी देंगे अच्छे से, और जो कहोगी हम आपको वो ना कोई जो भी अपने लेनी होगा चीज़ तो हम आपको वो लेके देंगे ना। बाजी यहाँ पे जी हाँ, स्कूल इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, स्कूल हमारे पास ही है। एक ग्रुप गिम्नाजियम है हमारे पास, तो एक ना इधर वो स्कूल है गिज़म्त शूले, वो भी हमारे पास स्कूल था ना। तो उधर तो नहीं हमने जाना, तो हमने तो जाना है ग्रुप गिम्नाजियम में। तो बस वो भी जी पास ही है, वो ज़रा थोड़ा दूर है, और जो गिज़म्त शूले वो ज़्यादा पास है, लेकिन ये है कि हमने तो जाना है ग्रुप गिम्नाजियम में। बस यहाँ पे जी स्कूल आ गया था, अब हम जी उसके अंदर जाते हैं। ये जो वीडियो है ये मेरी बेटी ने बनाई थी, मैं तो गई नहीं थी, ये उसी ने बनाई थी। और ये जी आप लोग देख लें जिस तरह का है, ये बाहर से तो इतना बड़ा नहीं लगता, लेकिन ये है कि जब हम इसके अंदर इंटर होते हैं ना तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना। सारी बात है फिर ये ऐसे क्या कहते हैं तरक्की याफ्ता लोगों का स्कूल होगा तो कोई हमारे तरह एम ही थोड़ा होगा। हालांकि ये है तो गवर्नमेंट, हमारे स्कूल जो गवर्नमेंट होते हैं वो तो बस पता गुजारे लायक ही होते हैं। अल्लाह करे हमारा मुल्क भी इतनी ही तरक्की करे जितनी ये लोग करते हैं, इससे भी ज़्यादा करे, ताकि हम इन तरह के ममालिक में ना आए, हम भी अपने मुल्क के अंदर रह कि सारा कुछ करें। चले जी, यहाँ पे हम आ चुके थे अपने स्कूल के अंदर, और यहाँ पे जी फिर हम थोड़ी ज़्यादा देर नहीं था बैठना पड़ा बच्चों को, वो ना 2 मिनट ही हुए थे तो उन्होंने अंदर से टीचर ने बुला लिया था ना। यहाँ पे जी असल में वो आ गए थे वापस, उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया था थे या पेज जो भी समझ लो कि ये फिल करो। तो मेरे सारी बात है मेरे हस्बैंड ने नहीं था ये फिल करना, तो वो घर आ गए थे और मैंने ये जी फॉर्म फिल कर दिया था। ये जो फॉर्म उन्होंने दिया ये बस यही दिया कि आपका बच्चा स्कूल ये क्लास के अंदर क्या कुछ लेना है, आप लोगों ने क्या म्यूज़िक या इस तरह की और एक्टिविटीज़ जो भी हैं उसके अंदर में से हिस्सा लेना है कि नहीं लेना, बस यही था, वो मैंने फिल कर दिया था। यहाँ पे जी वो फॉर्म सबमिट करवा के तो वापस आ गए थे, और बच्चों को मैंने जी कुछ ओट्स वगैरह काट दिए थे। मैंने कहा था आप लोग ये खाएं और इंजॉय करें। और आज वैसे जी हम बहुत हैप्पी थे। इंजॉयमेंट तो हमें हर चीज़ में बड़ा ऐसे पता, बंदा जब खुश हो तो हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। कुछ हमारा हाल भी ये था कि हम बहुत खुश थे कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा, अल्लाह ताला इसको इतनी ज़्यादा कामयाब करे।
आमीन। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला सब जितनी भी माएँ हैं सब के बच्चों को इतना ही कामयाब और बुलंद और तरक्की अता करे, आमीन। क्योंकि हर माँ का ख्वाब होता है कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छा खाएँ, अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ें। तो ज़ाहिर बात है हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं, हमारा भी ख्वाब है। अल्लाह ताला जैसे हमारा पूरा किया, अल्लाह ताला सब माओं के पूरे करे। यहाँ पे जी बस बच्चे फिर ये खाते हैं। मैंने जी आज किचन में आ गई थी और किचन में मैंने जी बनाना था ये शलजम। वैसे तो मेरे मियाँ साहब तो कह रहे थे कि ऐसा करो शलजम गोश्त बना लेते हैं, तो मैंने कहा नहीं, गोश्त खा खा के तो इधर पता है, उधर तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में भी खैर बनाते हैं मगर इतना ज़्यादा नहीं होता। इधर गोश्त का भी वही प्राइस होते हैं और सब्जियों के भी वही प्राइस होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा लोग फिर गोश्त वगैरह ही खाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, आज हमने ना सिर्फ सब्ज़ी ही बनानी है और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं ऐड करनी ना। तो बस वही जी मैं फिर यहाँ पे जिसको अच्छी तरह से काट लिया और जी उसके बाद मैंने इसके अंदर जी बाज़ लोग गोश्त भी डाल लेते हैं, लेकिन मैं जिसके अंदर डालूँगी पालक। पालक शलजम ही बनाऊँगी, ये भी बड़ा यमी बनता है, कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा, बड़ा अच्छा बनता है ना। यहाँ पे जी मसाला मैंने चॉप कर लिया था, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया और जी ऐड करने के बाद पता फिर आप लोगों का बस वही जो सब होते हैं बेसिक स्पाइसेस वही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और ऐड करेंगे जी। उसके बाद पता है फिर आप लोग अगर इसको अच्छी तरह से भून लें मसाले को, तो यहीं से पता टेस्ट बनता है सालन का ना। यहाँ पे जी वही जी मैंने बताया ना कि मैं स्पाइसेस ऐड करके उसको अच्छी तरह से हम इसको भून लेते हैं और साथ ही जी फिर मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी जो शलजम मैंने काट के रखे थे, मैंने उनको अच्छी तरह से वाश भी कर लिया था। वाश करके जी फिर मैं इसके अंदर असल में यहाँ पे जो होती है ना पालक तो मेरी ऑलरेडी मैंने उसकी कटिंग करके फ्रिज में रख दी थी, वो स्टोर कर देती हूँ मैं फ्रिज में ना। इस तरह की चीज़ें जो होती है ना फिर वो मैं स्टोर ही करके रख देती हूँ। हो गई पालक, हो गया धनिया, पुदीना, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना मैं स्टोर करके रख देती हूँ ना। तो बस वो मेरे पास पड़ी हुई थी फ्रिज के अंदर ही ना, तो वो देखे मैंने निकाल लिया। अब हम इसके अंदर डाल लेते हैं और जी वेट करते हैं, सालन बन जाता है तो यमी यमी खाना खाते हैं। वैसे भी शाम हो गई थी, बच्चों ने तो ये खाना नहीं, बच्चों के लिए मैं कुछ और ही बना लूँगी। मेरा जी और आप लोगों का यहाँ तक ही था सफ़र, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।